Assalamu alaikum. Welcome to class 10 physics. Today we begin an exciting chapter, waves. You see waves every day in water, in sound, in light. इन मीडियम्स के अंदर हमने वेव्स के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा. बट हैव यू वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली अ वेव इज़? हमें ये नहीं पता कि वेव्स कहते किसे हैं. 10 क्लास के अंदर हम एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर में वेव्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल से इसको स्टडी करेंगे. अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस आर वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम. हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी इसके अंदर? अ वेव्स इज़ अ डिस्टर्बेंस और अ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन आपने देखी हुई टू एंड फ्रो जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं. वो टू एंड फ्रो जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना, उसे हम वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है. अच्छा, डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं? किसी भी मीडियम के अंदर, जैसे हम देखते हैं वाटर एक साकिन हालत में खड़ा होता है, उसके अंदर हम स्टोन वगैरह फेंकते हैं, उसके अंदर क्या है, डिस्टर्बेंस पैदा होती है, उसमें लहर पैदा होती हैं. उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं. अच्छा, मैंने क्या कहा? दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम. वो मीडियम के अंदर जो हैं वेव्स हमेशा ट्रैवल होती हैं. अच्छा, मीडियम कौन से होते हैं? हमने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ये हमारे क्या हैं? मीडियम हैं जिसके अंदर वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं. जैसे देखें लाइट, हम कहते हैं लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है. वो भी एज अ पैकेट जो है वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती हैं. जब अर्थ के अंदर आती हैं वहीं गैसेस मौजूद होती हैं, वह एज अ वेव्स ट्रांसफ़र वेव्स वो ट्रैवल करती हैं जो लाइट हैं. ट्रांसफ़र वेव्स टाइप्स है वेव्स का, आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे. कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर. अब मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस तो हो गई, ठीक है ना. डिस्टर्बेंस हो गई, उसके अंदर वो क्या करते हैं? एनर्जी को कैरी करते हैं, एनर्जी को आगे लेके जाते हैं, ना कि मैटर को. मैटर हम ये कहते हैं ना, सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये हमारे मैटर हैं. और प्लाज्मा होती हैं भी, इसी एक मैटर होता है. 5 किस्म है मैटर के. बट इसके अंदर हम क्या कहते हैं? मैटर के अंदर डिस्टर्बेंस तो होती है लेकिन मैटर मूवमेंट नहीं करता. वो मूवमेंट आगे नहीं करता, ठीक है. वो एक वाइब्रेशन तो और वहीं पे वाइब्रेट कर रहा होता है वेव्स, पर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता. आगे जो होती है ट्रांसफ़र होती है एनर्जी होती है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ठीक है. ये रिकॉर्डेड है, पर सेलफोन तक मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है, आप तक भी वहीं से पहुँच रही होगी. तो ये क्या हो रहा है? क्या सेलफोन खुद आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है. उसके अंदर से आवाज़ आ रही है आपको. जो एयर के पार्टिकल्स हैं, यानी गैसेस के पार्टिकल हैं, वो एक जगह पे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है साउंड मेरा आप लोगों तक पहुंच रहा है. समझ आ गई बात? क्या कहते हैं वेव्स? दोबारा इसको पढ़ लेते हैं. अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, ठीक है. वाइब्रेशन भी हमने पढ़ा. टू एंड फ्रो जो भी मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं. अब जबकि हमने वेव्स की डिस्टर्बेंस पढ़ी, आप एक इमेजिन करें, क्योंकि फिज़िक्स एक इमेजिन है. हर चीज़ का हम इमेजिन करते हैं, ठीक है. प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं हम क्लास के अंदर, ठीक है. आप इमेजिन करें, आप एक वाटर के अंदर स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं. वाटर के अंदर एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप क्या उसके अंदर देखेंगे? उसके चौगिर्द जो हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर जहाँ हमने स्टोन सेंड किया वाटर के अंदर, वहीं पे देखेंगे सर्कल के अंदर क्या पैदा होती है? सर्कल पैदा होती है. मैंने जैसे आप देखें यहाँ पे वाटर मौजूद है, ठीक है. वाटर के अंदर जैसे ही मैंने स्टोन को फेंका तो उसके सर्कल के अंदर क्या पैदा हो गई?
उसके सर्कल के अंदर वेव्स पैदा हो गई। ठीक है, ये मीडियम है ना। अच्छा, वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है, वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वाटर क्या करता है, उसी जगह वाइब्रेट करता है, ऊपर और नीचे वाइब्रेशन उसके अंदर होती है, जैसे हम ट्रांसफर वेव्स के अंदर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही जगह जो है हमारी वेव्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है एक ही जगह वाइब्रेट के अंदर। अब फर्दर उसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं, व्हेन अ वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, जब मीडियम के अंदर वेव्स ट्रैवल होती है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आपको समझ आती है, जैसे हम पेंडुलम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, पेंडुलम आपने पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर या किसी टीचर से आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ से एक रिजिड रस्सी होती है, यहाँ पे कोई भी स्टोन आप बांध दें इस पे। अब यहाँ से ये इसकी हो गई मीन पोजीशन। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं यहाँ तक, ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ तक आगे भी जाएगा ज़हर है, जो वाइब्रेट करेगा जब, यहाँ पर ये भी इसकी क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ठीक है, अब मीन पोजीशन क्या है कि इसी जगह वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वो आगे नहीं जा रहा। अब वाटर के अंदर क्या होती है, जब स्टोन हम फेंकते हैं तो वाटर भी इसी तरह एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान ही वाइब्रेट कर रहा होता है। समझ आ गई बात। मीन पोजीशन, दे डू नॉट मूव विद द वेव। जो लहरें होती हैं, वेव्स तो हमने कहा ना कि एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है, वो वेव्स की लहरों के साथ वो वाटर मूव नहीं होता, वहीं पे वाइब्रेट कर रहा होता है। हमें लग रहा होता है इतनी बड़ी वेव्स हो गई, वो वेव्स जो है हमारे पास आ रही है, वाटर हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो किनारे के अंदर, ठीक है, रिवर के किनारे के अंदर या समुद्र के किनारे के अंदर हम खड़े होते हैं, वो वाटर जो हमारे पास आता है वो एक एनर्जी का पोषण होता है। जैसे ही लहर वहीं पे ख़त्म होती है ना, वो उस वहीं पे जो वाटर रुका होता है उस पे एनर्जी लगती है, जैसे वो पुश होके हमारे तरफ चला आता है। लेकिन जब हम लहर देखते हैं दूर से तो वहीं पे क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। वहीं पे लिक्विड ट्रांसफ़र नहीं होता, वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। अब वेव्स की फार्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, वेव्स फार्मेशन किसे कहते हैं, वेव्स आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन सोर्स अप्लाई अ वाइब्रेशन और डिस्टर्बेंस टू अ मीडियम। अब वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, किसी भी मीडियम के अंदर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराएं, ठीक है, उससे हमारी क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। अब लिक्विड का तो एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ। ठीक है, गैस के अंदर भी है, जैसे गैस के अंदर साउंड ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइट ट्रांसफ़र हो रहा है। सॉलिड के अंदर वेव्स कैसे ट्रांसफ़र होती है, कभी आपने ये देखा होगा बचपन में, या अभी भी गेम खेलते हैं, एक तरफ से एक रस्सी को पकड़ता है, दूसरा दूसरी तरफ से, और उसको ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं दिखाऊँ आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बॉयज़ है, ठीक है, रस्सी को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई और बॉयज़ है, तो रस्सी को जैसे ऊपर नीचे करेंगे ना, रस्सी के अंदर क्या होगी, वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होगी। अब देखो रस्सी आगे नहीं जा रही, मैटर आगे नहीं जा रहा, उसकी जो लहर प्रोड्यूस हुई है वो आगे जा रही है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।